शाही कोई नहीं। कौम आद और समूद इतने बड़े बड़े जुस्सों वाले पहाड़ों को काट के उसमें मकान बनाने वाले लोग, अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया था, तो तुम क्या चीज हो? अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्न, क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने पहले भी कितनी कौमें इनसे पहले हलाक कर दी। मक्कन्नाहुम फिल अर्द, जिनको हमने जमीन में ऐसा तसल्लुत दिया था, मा लम नुमक्किन लकुम, जो तुम्हें नहीं दिया। यानी तुसी तो शाही कोई नहीं। कौम आद और समूद इतने बड़े बड़े जुस्सों वाले पहाड़ों को काट के उसमें मकान बनाने वाले लोग, अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया था, तो तुम क्या चीज हो? वअरसलना समाअ अलैहिम मिदरारा, हमने उन पर मूसलाधार बादल बरसाने वाले भेजे। वजअलनल अनहारा तजरी मिन तहतिहिम, और उनके नीचे नहरें बहा दी थी। यानी अल्लाह ताला ने उनकी इकोनॉमी इतनी उनको मजबूत दी हुई थी। फअहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, लेकिन अल्टीमेटली उनको अल्लाह ने गुनाहों के सबब हलाक कर दिया। इतनी नेमतें अल्लाह ने उनको दी हुई थी, बारिशें होती थी उस वक्त, तो सारा कुछ यही था ना, फसल के जरिए, बागात के जरिए, खेतियों के जरिए लोग अपना गुजर बसर करते थे, सादा जिंदगी थी। तो हमने उन्हें उनके गुनाहों के सबब हलाक कर दिया। व अनशअना मिन बादिहिम क़र्नन आखरीन, और फिर हमने उनके मरने के बाद और कौमें पैदा कर। अल्लाह के लिए कोई मसला है? अल्लाह ने तो इसको इस तरह कहा जी ये खत्म, जैसे वो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल या ये फाइल डिलीट, नई फाइल बनाओ जी। अल्लाह तो फिर यही है ना, क्रिएटर है ना जी। अल्लाह कहता है हमने खत्म कर दी, नहीं उठा दी। वो तो आगे फिर तफसीलात अगली सूरत में आएगी। यहाँ तो अल्लाह इजमालन बयान कर रहा है ना, इसका जोड़ा सूरत राह, वहां फिर अल्लाह ताला बताएगा कौम नूह के हलाक होने के बाद, फिर जब उनमें मुशरिकाना ओहाम आए तो फिर अल्लाह ताला ने हजरत हूद को भेजा और कौम आद की तरफ, फिर वो हलाक किए गए। उनकी भी जो आगे अहले ईमान की नस्ल चली, उनमें फिर जब शिरकिया कायदा है, फिर अल्लाह ताला ने उनमें हजरत सालेह को भेजा कौम समूद की तरफ। इस तरह नस्ल दर नस्ल अंबिया आते रहे, पै दर पै। तो अल्लाह ताला हमारे हमने कई कौमें हलाक कर दी और कई और फिर कौमें पैदा कर दी। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फी क़िरतास, ऐ नबी अगर हम आप पर कोई किताब नाजिल कर देते कागज पे लिखी हुई। इनकी डिमांड है कि जी मूसा अलैहिस्सलाम को तो तख्तियों पे तौरात दी गई थी, तो तुम अगर पैगंबर होने का दावा कर रहे हो तो किसी कागज पे, किसी तख्ती पे, को अल्लाह की हैंडराइटिंग में हमें दिखाओ कुरान नाजिल हुआ हुआ। आर्ट्स और साइंस अगर इतनी तरक्की उस जमाने में होती तो हम आपको हर जगह अल्लाह की हैंडराइटिंग दिखाते। देखे ना जो साइंटिफिक फैक्ट्स पता चले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जीन्स, मैथमेटिक्स को साइंटिस्ट कहते हैं ना, ये अल्लाह की हैंडराइटिंग है। हर चीज नपी तुली है। तो साइंटिस्ट ने तो हमें हैंडराइटिंग ऑफ गॉड दिखा भी दी है। हर चीज को अल्लाह ताला ने एक, यानी आप फाइन ट्यूनिंग्स देखें, जमीन का सूरज से फासला, फिर जमीन पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाए सब मर जाए। सूरज का फासला थोड़ा ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, सर्दी और गर्मी से लोग मर जाए। ये सारी हैंडराइटिंग ऑफ गॉड है। तो अगर हम कोई आसमान से कागज नाजिल कर देते जिसपे किताब लिखी हुई होती, फलमसूहु बिअयदीहिम, और ये अपने हाथों से उसे छू भी लेते, लक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, फिर भी जिन्होंने बात नहीं माननी थी उन्होंने कहना था कि ये जादू हुआ है हमारे पर, ये है नहीं है। तो इधर भी हो रहा है, आप बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका दिखा दें, कभी कह देंगे बुखारी और बुखारी नहीं है, भाई तू अपनी लाया ओदे च पढ़ ले। कुरान का यदि तर्जमा तुझे बता, भाई तू अपना तर्जमा लाया। अहमद अब्रेलवी साहब ने भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का ये तर्जमा तो नहीं किया कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद, या भावल हक बेड़ा तक, तो या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, ये तो नहीं तर्जमा किया। बड़ी बड़ी सरकार बड़ी खोटी किस्मत कर दे हरी, उन्होंने भी वही इय्याका नस्तईन का तर्जमा किया। तुसी अपना ले आओ भाई। तो अल्लाह ताला हमारा जिसकी मेंटालिटी है ना बात ना कबूल करने की, अगर ए नबी आप पे कुरान नाजिल होता है इनके सामने, ये अपने हाथों से उसे छू भी लेते, तब भी इन्होंने कहना था ये हमारे नजरों पे इसने इन हादा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये तो नहीं है मगर खुला जादू। वक़ालू लौला उनज़िला अलैहि मलक, और एक और इतराज करते हैं कि इस नबी पे कोई फरिश्ता हमारे सामने क्यों नहीं नाजिल हुआ। अब ये मुंह मांगे मोर्जात, अपनी डिमांड्स,
नाज़िल हो रहा है, आगे फिर कटो के करना जो दे चो। यहाँ भी आके लोग कहते हैं ना जी हम मान नहीं सकते जी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हो, हम उन्हें कहते हैं जी अगर निकला है फिर क्या होगा। याद है उन्हें दसो ना कि जाके फिर कोई किसी बाबे की कबर पट दोगे या कोई किसी मकतबे नूं अग ला दोगे या अपना फिरका ही कम से कम छड़ दो। वो दो काम जेडे पहले दसे होते गलत ने, फिरका तो छड़ो नहीं फिर हम उलमा से पूछेंगे फिर क्या हम तक वापस ही नहीं आते, तो फिर क्या दिखा के करना है। या तो ईमानदारी से कहो कि हाँ भाई बचपन से हम अशरफ अली रसूलुल्लाह को गलत कह रहे हैं, आज चिश्ती रसूलुल्लाह भी निकला ना तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम हाँ कबूल करेंगे, फिर तो ठीक है। और जो ये करते हैं आप देखते हैं उनको हिदायत मिल भी जाती है, और जो आए शाएं करते हैं तो आप जो मर्जी करें पूरा कुरान उनसे गुजार दे उनको हिदायत नहीं मिलनी। पैगंबर मौजूद है तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये डिमांड कर रहे हैं फरिश्ता, वलौ अन्ज़लना मलकन लक़ुदियल अम्र, अगर हम फरिश्ता नाज़िल जब कर देंगे ना तो फिर तो तुम्हारा फैसला, यानी फरिश्ता फिर अज़ाब ही लेके आएगा, सुम्मा ला युनज़रून, फिर मोहलत नहीं दी जाएगी। अब ये वैसे जवाब तो बहुत सख्त है, आपकी अखलाकी लैंग्वेज में ये जवाब तो नहीं होना चाहिए। उन्होंने फरिश्ता डिमांड किया तो कहा जाए कि नहीं मैं फरिश्ता डिमांड नहीं होगा, कुरान पे ईमान लेके आओ। लेकिन इसके बैकग्राउंड में 13 साल मक्की कुरान है जिधर समझाया गया है कि बंदे दे पुत्र बन जाओ। एंड पे अल्लाह ने फिर गुस्सा कहा कि अच्छा ठीक है फरिश्ता चाहिए फिर अजाब ही लेके आएगा जी। अगर ये जवाब पहले दिन होता ना तो आप कह सकते थे उल्टा जवाब है, ये तरीका है समझाने का। तो मेरे भाई हम भी पूरा कुरान और सुन्नत के दलाइल रखने के बाद जब कोई नहीं मान रहा होता फिर उसको कहते हैं भाई बाबे तो शाही कोई नहीं, एक पूरा एक सिनेरियो बनाते हैं ना। अगर कोई सिर्फ ये जुमला उठा ले और कहे कि जी आप कहते हो कुरान बड़े अच्छे तरीके से समझाता है, तो यार काफिरों ने तो डिमांड की थी फरिश्ता, इसका जवाब ये होना चाहिए था कि फरिश्ता नाजिल नहीं होना, कुरान पे ईमान लाओ। जवाब क्या आ रहा है कि अगर फरिश्ता नाजिल हुआ ना फिर तो काम हो जाएगा, ये जवाब है। लेकिन इसके पीछे 13 साल मक्की दौर में समझाया गया, उसके बाद ये इतनी एक्सट्रीम पे जाके जवाब दिया गया। इससे भी बड़ी बात आ रही है, सुम्मा ला युनज़रून, फिर इन्हें मोहलत न दी जाती। वो बड़ी बात क्या, वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुला, और अगर हमको फरिश्ता नाजिल करते हैं वो भी किसी मर्द की शक्ल में ही उतारना था ना, वललबसना अलैहिम मा यलबिसून, फिर इन्होंने उसी शक में पड़ जाना था जिसमें आप पड़े हुए हैं। फिर इन्होंने कहना था ये फरिश्ता है नहीं है, ये बंदा ही है, ये वैसे धोखा देता जा रहा है सब। आटा गूंदना हिल्दी क्यों है, हर बात का कोई ना कोई जवाब दिया जा सकता है। हाँ सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने, चूंकि इससे पहले किए उसमें अल्लाह ने फरमाया कि अगर जमीन पे फरिश्ते आबाद होते तो हम फरिश्तों में पैगंबर बनाते। ये तो तुम्हारी डिमांड ही गलत है, चूंकि इंसान आबाद है तो हम इंसान को पैगंबर बनाएंगे। हाँ ये इल्मी जवाब है, लेकिन ये जवाब इससे पहले नाज़िल हो चुका है। ये फकी उनके लिए आई है जो वो सारे जवाब नहीं मान रहे ना, तो एंड पे फिर अल्लाह ने क्या है कि ठीक है फरिश्ता आएगा तो तुम्हारी मुंडियां लाण आस्ते, और वो फरिश्तों ने उतारी है ग़ज़वा बदर में। हज़रत जिब्राइल मीकाईल उस जंगों में शामिल थे, काफिरों की गर्दनें उतारी है, फिर आए ना फरिश्ते मंगने से आ गए फरिश्ते। हेलो वलक़द इस्तुहज़िया बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक, और बेशक इनसे पहले भी उड़ाया गया रसूलों का मजाक। फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, फिर घेर लिया उनको उसी अजाब ने जिसका दुनिया में मजाक उड़ाया करते थे। अल्टीमेटली वो अजाब फिर आ गया तो तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। लेकिन चूंकि मैंने काफी ज्यादा इस हवाले से डिस्कशन कर दी है, मेरा ख्याल है ये जो आज की डिस्कशन है ये पूरे कुरान की पूरी डॉक्ट्रिन को, पूरी थीम को समझने के लिए एक जरूरी चीज थी, इसलिए मैंने इसे तफसील के साथ बयान किया। सिर्फ 10 ही आयत कवर हुई हैं, इसी पे कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से वो गलत बात निकल गई अल्लाह ताला हमारे दिलों से धो दे, हमें मुआफ भी फरमा दे, हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।